नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम है वो पिछले कई दिनों से चल रहे हैं और उसी के लिए मैं यहाँ पे आपके 2022 और 2023 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूँ। तो आज ही क्लास में आपको कराऊँगा 8 सितंबर 2023 के सेकंड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट और ये क्लास नंबर हमारी 71वीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस भारतीय नृत्य शैली से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो ये मैंने आपको कई बार बताया, विंग्स ऑफ फायर, फायर के नाम से, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर, आप याद रखिए। और ये क्वेश्चन है 3 से 4 बार आया है 2022 और 23 में जोड़ के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IUPAC नामक प्रणाली के अनुसार किस क्रियात्मक समूह की विशेषता OH समूह की उपस्थिति है, जो आमतौर पर पानी की तरह मुड़े हुए आकार में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 दिया है, एल्कोहल। कौन सा? एल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लक्षद्वीप। हाँ, लक्षद्वीप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1878। कब हुए थे? 1878 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश कर खाली जगह पहले ही छोड़ दी है। कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती थी जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री, मतलब नृत्य की महारानी के रूप में वर्णित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सितारा देवी। कौन? सितारा देवी। तो यहाँ बताया जाएगा सितारा देवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, थोड़ा सा बड़ा है। चापचार कूट फिर डैश राज्य का एक त्योहार है, मतलब कौन से राज्य का है? यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने, जलने के अवशेषों को साफ करना के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, उस राज्य की बात की जाए तो वो राज्य है दोस्तों मिजोरम। तो मिजोरम चार चापकूट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? तो नौगम्य झील की बात की जाए जो सबसे ऊंची है, तो ये देखिए टिटिकाका झील जो है ये सबसे ऊंची है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये असम में का, असम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो इसका जो आयोजन है दोस्तों वो तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ? तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मन्ना डे फिर डैश के क्षेत्र में भारत की एक मशहूर शख्सियत है। तो मन्ना डे के नाम से आपने देखा हो, ये बहुत पुरानी बात है। तो ये कैसे थे? संगीत के क्षेत्र। तो मन्ना डे एक संगीतकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य फिर डैश आयु के वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। तो कितने से कितने आयु वर्ग के बच्चे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को फ्री शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में अमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पुरुष की 25 मीटर पिस्टल। और पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियाँ किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुंड नाम से। क्या जानते हैं? कुंड नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुमताज खान को 2022 में FIH वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नामित किया गया था। वह निम्नलिखित में से में से कौन सा खेल खेलती है, इस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हॉकी। किससे? हॉकी। तो ये FIH लिखा है, इसे आप समझ आना चाहिए कि हॉकी से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा मिस टाइप हुआ, लेकिन मैं आपको सही से बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन है राठवां जो फिर डैश करके हुए है, तो डैश में भरा जाएगा। ये देखिए जो सही आंसर वो मैं आपको बता दूँ, तो गुजरात। तो ये ऐसे पढ़ेंगे, राठवां जो गुजरात राज्य के निवासी हैं, होली का रंग के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं, इस तरह से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो उस अनुच्छेद की दोस्तों नाम की बात की जाए तो ये देखिए अनुच्छेद
153। कौन सा 153? 153। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीतकार भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला संगीतकार था? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। कौन? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। अब लोग यहाँ पे बाहर की जो कोकिला गाई जाती हैं उनको और इनके बीच में कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बात ये इनको 1999 मिल गया था और उनको 2001 मिला था। अब उनका नाम क्या, हमें नीचे कमेंट में बताएं। लता दीदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो बात की जाए उस विधि की दोस्त, तो ये देखिए व्यय विधि जो है इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2004 से 2009 तक झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे, फिर डैश का 2022 में लखनऊ में निधन हो गया, तो उनका नाम पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेपद सिप्तरजी। क्या? सेपद सिप्तरजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सामान्य वित्तीय सेवा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये देखो ऑप्शन में चौथा दिया, उद्यमशील गतिविधियों के लिए कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो बात की जाए अजमेर शरीफ की, तो ये देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जिसे बोलते हैं SJSRY भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में शुरू की गई थी। तो बात की जाए किस वर्ष में शुरू की गई, तो ये देखिए 1997 में शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंस अगेंस्ट ओस्ट किसमें आत्मकथा का शीर्षक है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ये जो आत्मकथा है वो सानिया मिर्जा की, इसका नाम है एंस अगेंस्ट ओट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो ये देखिए एनी बेसेंट, और भारतीय महिला की बात की जाए तो वो है सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की। चलिए ये था दोस्तों आपके लिए SSC MTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए और अपने एग्जाम अच्छे से तैयारी करते रहें, चाहे आप किसी की भी तैयारी करते रहें। और तैयारी आप अगर हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपको हर क्लास की तैयारी कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।